पूज्य श्री महेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल भक्ति रस टीवी को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। तो गणेश जी तो अपने परिवार के साथ प्रसन्न हो गए, सुखी हो गए, किसी की कोई चिंता नहीं। बेचारे कार्तिक जी गए थे परिक्रमा लगाने के लिए पृथ्वी की। मन ही मन कार्तिक जी सोच रहे थे कि अब हम परिक्रमा लगा करके जाएंगे, हमारा तो विवाह होगा। छोटा भाई तो परिक्रमा लगा ही नहीं पाएगा, उसका तो वाहन मूषक है, चूहा है, कब तक परिक्रमा लगाएगा? मेरा मयूर उड़ता हुआ जा रहा है, अभी पहुंचता। नारद जी ने मन में विचार किया कि गणेश जी बड़े प्रसन्न हैं और वहां पर कार्तिक बड़े प्रसन्न हैं। अब चल करके हम देखते हैं इन लोगों। नारम अज्ञानम दति खंडयति इति नारदः। जो प्रत्येक मानवता की अज्ञानता का खंडन करे उसका नाम नारद है। नारद जी पहुंच गए कार्तिक जी के पास। कार्तिक जी प्रतिमा लगा रहे थे, मयूर उड़ता हुआ जा रहा था। नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण। कार्तिक जी ने कहा मेरे पास समय नहीं है रुकने को, मुझे परिक्रमा लगानी है कि मुझसे पहले मेरा भाई ना पहुंच जाए। नारद जी ने कहा सुनो तो सही, आखिर इतनी जल्दी भी क्या पड़ी है? जो होना था वो तो हो चुका। कार्तिक ने कहा जो होना था वो हो चुका मतलब? गणेश जी कहने लगे कुमार मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी माताजी तुमको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। तुम्हारे माता पिता का सबसे ज्यादा स्नेह उस गणेश के ऊपर है। कार्तिक जी ने कहा ऐसे कैसे कहते हैं आप? माता पिता कभी भी बच्चों में भेद नहीं करते, और तुम कहते हो कि मेरे माता पिता ने हमसे छल छिद्र किया है। नारद तुम झूठ बोल रहे हो। नारद जी ने कहा बस यही तो बात है, मैं झूठ कभी बोलता ही नहीं। मैं यदि झूठ बोलता होता तो आज मैं भगवान के नाम को थोड़ी गा रहा होता, किसी पापी के संग रह करके पाप कर्म कर रहा होता। क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा पाप कर्म में रत रहता है। इसलिए अभी भी भरोसा रखो कि तुम्हारे माता पिता तुमसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते। पितृभ्याम तु कुलम यच्चा शिवया शंकरेण च तब कुर्यात् परो लोके सत्यम सत्यम ब्रवीम्यहम्। नारद जी कहते हैं कुमार मैं जो भी कह रहा हूं बिल्कुल एकदम सत्य कह रहा हूं। कि तुम्हारे पिता ने तुमको तो भेज दिया परिक्रमा लगाने के लिए, वो जो तुम्हारा छोटा भाई है ना कि निशिकास्य तुम कुरुक्रमणम मिषमुत्पात यत्नतः गणेश शिवरुकरी विवाह परशोभना। जैसे तुम्हारा कैलाश से निकलना हुआ और तुम्हारे माता पिता ने विश्व रूप की 2 बेटियां थीं, उन दोनों बेटियों से गणेश का विवाह कर दिया। सिर्फ विवाह ही नहीं किया, बोले गणेश के 2 बेटे भी हो गए। ये बात जैसे कार्तिक जी ने सुनी, कार्तिक जी कहने लगे आप झूठ बोल रहे हैं। नारद जी ने कहा प्रभु ये बात आपको यकीन ना हो तो आंख बंद करके देख लो। श्री शुद्ध जी महाराज कहना चाहते महात्मन, इस झांकी को अपने दिल में उतार कर
जैसे कार्तिक जी ने अपनी आंखों को बंद करके देखा कि गणेश जी सुंदर आसन पर बैठे हैं, एक तरफ सिद्धि एक तरफ बुद्धि अपने अपने पुत्रों को अपने अपनी गोद में लेकर के बैठी हुई हैं, और दो दासियां सुंदर चमर लेकर के डुला रही हैं। ये दृश्य जब कार्तिक जी ने देखा, अब तो कार्तिक जी क्रोधित हो गए और दौड़े दौड़े आए, पिता से कहा, पिता आपने हमारे साथ छल कपट किया है, अब मैं आज के बाद प्रतिज्ञा करता हूं कि जीवन में कभी विवाह नहीं करूंगा, जीवन पर्यंत मैं ब्रह्मचारी बनकर के रहूंगा और उत्तर की तरफ लौटकर के भी नहीं आऊंगा। कार्तिक जी ने सीधे दक्षिण की यात्रा आरंभ की, क्रौंच पर्वत पर पहुंच गए, जिसे श्री शैल पर्वत के नाम से जाना जाता है। श्री शैल पर्वत पर कार्तिक जी पहुंचे और वहां पर विचित्र समाधि लगा करके बैठे। माता पार्वती बड़ी दुखी हुई। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हमको हमारे पुत्र से मिलना है, उसको जैसे भी हो आप वापस लौटा करके लेकर के आओ, हम अपने ज्येष्ठ पुत्र के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। भगवान शिव ने बहुत समझाया कि जाने वाले को कौन रोक सकता है, वो रूठ करके गया है, बड़ा जिद्दी है, अब वो नहीं आ पाएगा। उमापि दुख पन्ना स्कंदस्य विरहे शती वाचस्वामिनं दीना तत्र गच्छ मया प्रभो तत्र गच्छ मया प्रभो। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि जहां पर मेरा पुत्र गया है वहां पर आप मुझे लेकर के चलो, मैं बिना पुत्र के इस कैलाश पर नहीं रह सकता, मुझे पुत्र चाहिए। पार्वती जी की जिद के सामने भोले बाबा ने कहा ठीक है चलो, जहां पर तुम्हें सुख की अनुभूति होगी हम वहां पर आपको लेकर के चलेंगे। भगवान शिव पार्वती को लेकर के उसी श्री शैल पर्वत पर आए, लेकिन जैसे ही कार्तिक जी ने देखा कि मेरे माता पिता यहां पर आए हैं, तो माता पिता से बड़ा दूर रहने का प्रयास करते थे कार्तिक जी, वहां से उठ करके बहुत दूर चले गए। पार्वती जी रोती रही, हा कार्तिक हा कार्तिक हा कार्तिक तुम कहां हो। कार्तिक जी ने मना कर दिया कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहता, आप लोगों ने मेरे साथ छल कपट किया है, आप लोग मुझसे दूर रहे, उसी में हमारा और आपका कल्याण है। भोले बाबा ने कहा, हे देवी, हमने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारा पुत्र अब हमसे मिलना नहीं चाहेगा, इसलिए चलो कैलाश लौट करके चलते हैं। पार्वती जी ने कहा, मैं कैलाश नहीं जाऊंगा, मुझे यहीं पर रहना है, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, हम भी यहीं पर रह करके तपस्या करेंगे। भगवान शिव और पार्वती अपने एक एक अंश से उसी श्री शैल पर्वत पर विराजमान हो गए। मल्लिका के नाम से पार्वती जी और अर्जुन के नाम से भगवान शिव वहां पर प्रतिष्ठित हुए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग है, श्री शैल पर्वत पर ही है। बोली श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।